बस बस बस, इतना काफी है। ये मेरी पहली बार है। सर बस करो। सर आप थोड़ा रहम तो करो ना। आपने ये क्या कर दिया? मुझे फेल क्यों कर दिया? देखो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये मेरा फर्ज है। सर प्लीज, मुझे पास कर दो। अब जो भी कहोगे, मैं करूंगी। क्या तुम सच में कुछ भी करोगी? आप हुक्म तो करो। मैं हाजिर हूँ, लेकिन मुझे पास जरूर करना। क्या तुम एक रात के लिए मेरी बीवी बन सकती हो? क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी बीवी जैसी हो। आंखें, बाल, बात करने का स्टाइल, सब कुछ बिल्कुल मेरी बीवी की तरह है। क्या बात है? अब पहले ये बताओ, आप मुझे पास कर दोगे या नहीं? हाँ, बिल्कुल। पहले आप मुझसे पक्का वादा करो। पक्का वादा है मेरी जान। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं अब कैसा इम्तिहान लोगे। मुश्किल न हो। चलो, खड़े हो जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वाकई में मजा आ रहा है। अगर तुम ये इम्तिहान पास कर गई तो सारी जिंदगी के लिए पास हो। जी, ठीक है। पूरी कहानी हिंदी में। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प लड़की थी जिसका नाम अनाया था। अनाया इतनी प्यारी और दिलचस्प थी कि घर वाले और मोहल्ले वाले सब उसे आंखों का तारा कहते थे। अनाया को सब उसकी मासूमियत और दिलचस्पी की वजह से जानते पहचानते थे। वो 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। अनाया को एक ऐसे शख्स से प्यार हो गया जो उम्र में उससे बहुत बड़ा था और जो उसे पढ़ाया करता था। इस अनाया नाम की लड़की को ऐसी मोहब्बत कैसी लगी? जब आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो सच में आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक 9वीं क्लास की छात्रा के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इस कहानी में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि इससे आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। एक ऐसी सीख जो आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हमारी इस सच्ची कहानी की शुरुआत दिल्ली से होती है। ये दिल्ली का एक हाई क्लास इलाका है जहाँ ज्यादातर अमीर और प्रभावशाली लोग रहते हैं। दोस्तों, इसी इलाके में एक परिवार रहता था और इस परिवार में अनाया नाम की एक लड़की थी जो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। अनाया के मम्मी पापा बहुत अमीर थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अनाया के अलावा उसका एक बड़ा भाई भी था जो उसी स्कूल में पढ़ता था। दोनों भाई बहन एक ही स्कूल जाते थे। अनाया 9वीं क्लास में थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो हर काम बड़ी आसानी और समझदारी से कर लेती थी। उसके हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते थे, लेकिन जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वहां उसका कोई अपना नहीं था। न कोई सहेली, न कोई दोस्त। वो हमेशा अकेली रहती थी, जैसे इस दुनिया से उसे कोई दिलचस्पी ही न हो। क्लास में सब बच्चे मस्ती करते, हंसते खेलते, लेकिन अनाया हमेशा कोने की सीट पर बैठकर खिड़की के बाहर देखती रहती, जैसे किसी गहरी सोच में खोई हुई हो। स्कूल में कोई उसका हाल चाल पूछने वाला नहीं था, लेकिन एक शख्स था जिसने उसकी इस चुप्पी को नोटिस किया। उसका नाम था राजेश सर। उम्र करीब 48 साल। वो उसी स्कूल में टीचर थे और अनाया पर उनकी हमेशा नजर रहती थी। राजेश सर ने देखा कि ये लड़की बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है, सबसे ज्यादा दिलचस्प भी। उन्होंने कई बार सोचा कि जाकर उससे बात करें, लेकिन हर बार खुद को रोक लेते। एक दिन जब सारे बच्चे हाफ टाइम के बाद बाहर चले गए, अनाया अभी भी क्लास में बैठी कॉपी में कुछ लिख रही थी। राजेश सर धीरे धीरे उसके पास गए और बहुत नरमी से बोले, अनाया, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? किसी बात का दुख है क्या? अनाया ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था और कोई गहरी बात छिपी हुई थी। फिर उसने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। राजेश सर मुस्कुराते हुए बोले, अगर स्कूल में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो समझ लो अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये सुनकर अनाया के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई, और वही मुस्कान राजेश सर के दिल में गहराई तक उतर गई। उन्हें लगा जैसे इस मुस्कान के पीछे कोई राज है, कोई अनकही कहानी जो अब खुलने वाली है। कहानी बहुत लंबी है, इसलिए अगर आप चाहें तो अगले हिस्से में बाकी पूरी कहानी एक साथ या हिस्से भेज सकता हूँ। अभी बताओ,
क्या पूरी कहानी एक बार में चाहिए या कोई खास हिस्सा?